हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पांडा कोड डेवलपर पे। इस वीडियो में यूज करने वाले हम जावास्क्रिप्ट इन HTML। जावास्क्रिप्ट HTML में क्या काम करता है? जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेजेस मोर डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव। जावास्क्रिप्ट हमारे पेज को डायनेमिक और इंटरैक्टिव बनाने में मदद करता है। जैसे हमारा HTML हमारे लेआउट बनाने में मदद करता है कि कहाँ कौन सा बॉक्स होगा, कहाँ कौन सा बटन होगा, ये सब चीज़। CSS हमारा स्टाइलिंग के लिए यूज होता है और जावास्क्रिप्ट हमारा बताएगा कि वो बटन कैसे काम करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ओके, हेलो वर्ल्ड लिख के देखते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, तो सबसे पहले मैं कोई भी h3 टैग ले लिया मैंने। इसके अंदर मैंने आईडी दे दी हेलो। ओके, इसके बाद हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग का। स्क्रिप्ट टैग हम क्यों यूज करते हैं? डिफाइन करने के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को। नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं इमेज मैनिपुलेशन के लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए। फॉर्म वैलिडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डायनेमिक चेंजेस ऑफ द कंटेंट के लिए। तो हम देखते हैं स्क्रिप्ट टैग। हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएगी हमारी पूरी जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट के, ये हमें पता होने चाहिए। अब लूंगा मैं इस डॉक्यूमेंट में आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमें एलिमेंट गेट करना है आईडी की मदद से। हमारा एलिमेंट क्या है? ये S3 पूरा एलिमेंट है ना। अब ये एलिमेंट मुझे गेट करना है हमारी आईडी की मदद से। आईडी, तो हमारी आईडी क्या है? हेलो। ओके, अब इसके बाद लिखूंगा मैं डॉट और इनर HTML। इसके अंदर जो HTML लिखनी है हमें, अब वो देनी है यहाँ पे कोटेशन में। ओके, अब इसके अंदर लिख दूंगा मैं हेलो वर्ल्ड। अब जो ये मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा वो मुझे इस आईडी के अंदर दिखाई देगा, और ये आईडी किस चीज की है? S3 की। अब दोबारा समझते हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट लिया और एलिमेंट की आईडी गेट की। हमारा एलिमेंट क्या है? S3, यानी हमने S3 के एलिमेंट की आईडी गेट करी ये। उसके बाद हमने इसके अंदर HTML लिखा। HTML में हमने क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है वो इस आईडी के अंदर आ जाएगा, मतलब हमारा S3 के अंदर आ जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ। ये देखिए, है ना, इस आईडी के अंदर मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। अब देखते हैं कि हम डेट और टाइम कैसे लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये हमारा होगा नॉर्मल फॉर्मेट जावास्क्रिप्ट का, जो लगभग हमेशा यूज होगा ही ये। ओके, इसके बाद हम लेते हैं डेट एंड टाइम। ओके, तो डेट एंड टाइम के लिए मैं ले लेता हूँ एक बटन। अब आपको इनर HTML लिख के दिखाता हूँ मैं। स्क्रिप्ट टैग के बाहर और बटन के अंदर। बटन में हमारा टाइप हो गया बटन। ओके, अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे डेट एंड टाइम चाहिए। तो क्लिक करने का मतलब है मैं लिखूंगा ऑन क्लिक। ये मेरा ऑन क्लिक। ओके, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा मेरी यही सेम चीज, यही चीज यूज होनी है। मैंने किया कॉपी एंड देन पेस्ट। ओके, अब इस इनर HTML में हमें चाहिए डेट, तो इसके लिए भी ये रिजर्व्ड कीवर्ड है इसका, डेट जावास्क्रिप्ट का। ओके, अब बटन का भी मुझे कुछ नाम देना होगा। ऐसे तो मुझे बटन दिखाई नहीं देगा ना। मैं करता हूँ सेव। ये देखिए, ये मेरा बटन है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैं। अब मैं इसमें लिखता हूँ क्लिक में लिख देता हूँ। ओके, ये आ गया मेरा क्लिक में। ओके, तो अब मेरा हेलो वर्ल्ड है इस आईडी में। ओके, ये S3 वाले एलिमेंट में, और यही आईडी मैंने यहाँ पर पास की है इस बटन में। तो अब देखना क्या होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हेलो वर्ल्ड की जगह मुझे डेट लिख देगा। मैं अब करूंगा इस पर क्लिक तो मेरे पास आ गई ये डेट पूरी डिटेल में। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो देखना ये सेकंड अपडेट होगी। ये बिल्कुल रियल टाइम है। ओके, अब देखते हैं हम जावास्क्रिप्ट की मदद से स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। ओके,
तो मैं इसे कर देता हूँ एक बार कमेंट आउट, इसे भी कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, सेव। अब मैं टेक्स्ट लेता हूँ कोई भी जिसका मुझे कलर या फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज माई कलर एंड फॉन्ट साइज। ओके, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो अब मुझे करना है इसका स्टाइल चेंज जावास्क्रिप्ट की मदद से। मेरे पास आईडी तो है ही एक। ओके, तो इसी आईडी की मदद से मैं करूँगा इसका स्टाइल चेंज। तो मैं दोबारा लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर मैं ले लूँगा मेरी हेलो। अब क्या करूँगा मैं, मुझे HTML लिखना हो तो मैं इनर HTML लिखूंगा, मतलब मुझे कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो तो। ओके, अब मुझे स्टाइल चेंज करना हो तो मैं स्टाइल लिख दूंगा डॉट। अब मुझे देना है मेरा CSS। अब CSS में कैसे देते हैं, इसमें हम यूज करते हैं कैमल केस। अब कैमल केस क्या होता है, पहले हमारा होता है लोअर अल्फाबेट एंड आफ्टर दैट अपर केस अल्फाबेट। ओके, अब देखते हैं जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कलर में तो हमारा कैमल केस की यूज ही नहीं है क्योंकि हमारे पास सिंगल वर्ड है कलर। ओके, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ओके, अब इसके बाद अब मुझे करना है इसका फॉन्ट साइज चेंज। तो मैं सेम चीज ले लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेलो डॉट स्टाइल डॉट। अब होगा हमारा कैमल केस यूज। मैं लिखूंगा फॉन्ट और लिखूंगा साइज। अब फॉन्ट हमारा एक वर्ड हो गया और सेकंड हो गया साइज। ये देखिए इसमें ये भी कैमल केसेस है। शुरू के 4 लेटर्स हैं स्मॉल में एंड द सेकंड वन स्टार्टिंग विद द अपर अल्फाबेट। इसके बाद हमारे कैमल केस में चलते जाएंगे। तो मैंने कर दिया पे फॉन्ट साइज। ओके, इज इक्वल टू 40 px कर देते हैं। ओके, अब मैं इसे करूंगा सेव। ये देखिए चेंज हो गया। ऐसे करते हैं हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कलर और फॉन्ट, मतलब स्टाइलिंग लगा सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, अब देखते हैं हम किसी बटन से हम जावास्क्रिप्ट किसी फॉन्ट का कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं ले लिया एक बटन, इसके अंदर मैं दे दूंगा टाइप हमारा बटन। अब आपको बताऊंगा मैं कि फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। ऑन क्लिक मैंने ले लिया यहाँ पे कोई भी चेंज कलर। फंक्शन भी हम कैमल केस में ही लेंगे। ओके, तो ऐसे करते हैं हम फंक्शन का यूज। ये पैरेंथेसिस पास करने जरूरी है ऑन क्लिक के अंदर। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, ये ऑन क्लिक फंक्शन मतलब बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्लिक हेयर। ओके, ये मेरा एक बटन आ गया। अभी तो काम नहीं करेगा ये, अभी मैं इसे हटा देता हूँ। मैं इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी नॉर्मल हो गया। अभी क्लिक हेयर करने पर हमें चेंज करना है। ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे, हम ये ऑन क्लिक फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बटन क्लिक करने पर हमारे ये चीज चाहिए। ओके, तो ये चीज हम कैसे करेंगे, यह बनाएंगे हम एक फंक्शन। फंक्शन का क्या नाम है हमारे, चेंज कलर। ये हमारा फंक्शन का नाम। ओके, मैंने ये किया क्लोज यहाँ पर। अब मैं करता हूँ सेव। अब ये देखिए मैं इसकी आईडी ठीक कर देता हूँ हेलो। तो ये अब मुझे मेरे बटन क्लिक करने पर चेंज होगा। ओके, अभी मैंने सेव किया, देखिए पहले सेव किया था तो चेंज हो गया था ना। अब मैंने दे दिया इसमें एक ऑन क्लिक फंक्शन। जब मैं ये ऑन क्लिक दबाऊंगा मतलब बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये फंक्शन इस आईडी पे काम करेगा, तो मेरा फॉन्ट और कलर ये चेंज कर देगा। ओके, अब मैं करूंगा इस पे क्लिक, ये देखिए। तो ऐसे करते हैं हम फंक्शन का यूज जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद होता है हमारा एक नॉन स्क्रिप्ट टैग। नो स्क्रिप्ट क्या होता है, नो स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं
जैसे जावास्क्रिप्ट में तो हमने ये चीज़ें लिख दी कि ये हमारी चीज़ें काम करेंगी। नो स्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। आपने कई बार देखा होगा ना ब्राउज़र्स में यहाँ पे एक वो एरर आ जाता है, तो वो इसलिए होता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट मतलब आपका ब्राउज़र इस जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी लिखा होता है वो शो कर देता है। ओके, अगर वो काम करता होगा तो हमारा स्क्रिप्ट काम करेगी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए। ओके, तो ये थे HTML के जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स जो हम आगे जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। ओके।